कोयटा फिर लहू लहू। दहशतगर्दों ने सुबह सवेरे रेलवे स्टेशन पर कयामत ढा दी। खुदकुश हमले में 24 अफराद जाँ बहक और 53 जख्मी हो गए। जख्मियों को सिविल और सीएमएच में मुंतकिल किया गया। 7 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। धमाके से प्लेटफॉर्म की छत उड़ गई। जख्मियों की चीखें, लवाहिकीन का बैन। मुसाफिर जाफर एक्सप्रेस से पेशावर जाने की तैयारी कर रहे थे। वजीर आजम ने दहशतगर्दों के हाथों मासूम जानों का जिया नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। दहशतगर्द किसी रहम के मुस्तहिक नहीं। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुगटी का मुल्क दुश्मनों को अंजाम तक पहुंचाने का आज़म। कौम के साथ मिलकर मुल्क के खिलाफ घिनौनी साजिश नाकाम बनाएंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का पैगाम। लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबला। 4 मुबैना डाकू मारे गए। डाकुओं की साथी खातून समेत एसएचओ और कई अहलकार जख्मी। मुल्जिमान के फरार साथियों की तलाश। पुलिस ने हलाक मुल्जिमान को बैंक डकैतियों समेत संगीन वारदातों में मुलव्विस करार दे दिया। जख्मी डाकुओं की मुबैना साथी की वीडियो सामने आ गई। डाकुओं के जेर इस्तेमाल गाड़ी की भी निशानदही। पंजाब में स्मोक का राज बरकरार। लाहौर समेत कई शहर धुंधला गए। मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस की बंदिश। धुंध के बाइस हादसात में 3 अफराद जाँ बहक और 11 जख्मी। सूबाई हुकूमत का 11 से 16 नवंबर को लाहौर में मसनूई बारिश का फैसला। मुल्तान में जहरीली फिजा के बाइस घरों से ना निकलें। मसाजिद से ऐलानात। सब लोग मास्क का इस्तेमाल करें। गले की बीमारी से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल करें और सांस की तकलीफ से भी बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी किया जाए। नाजुक फेफड़े खतरनाक जहरीले धुएं का सबसे बड़ा शिकार। लाहौर में सांस की बीमारियां आम हो गईं। आंखों के अमराज में भी इजाफा। माहिरीन ने स्मोक से निजात के लिए इज्तिमाई कोशिशों को नागुज़ीर करार दे दिया। स्मोक का जो इफेक्ट है ये आंखों के ऊपर और नाक, कान और गले की मरीज बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर बढ़ते जा रहे हैं। शहर को एक पिकनिक स्पॉट मत समझें। ज़रूरत के तहत आप बाहर। पीटीआई का सवाबी में पावर शो। कारकुनों की आमद जारी। पंजाब और सिंध से भी काफिले पहुंचने लगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर हुकूमत मुखालिफ एहतजाज से मुताल्लिक लाहे अमल देंगे। जलसे से पहले ही हुकूमत की कापें टांगने लगी। बैरिस्टर सैफ का दावा। इस्लामाबाद पुलिस ने अमन और अमान की सूरत हाल के पेश नजर मुख्तलिफ सड़कें बंद कर दी। रावलपिंडी में 2 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। जलसे, जुलूसों और असलहे की नुमाइश पर पाबंदी। इस तरह फॉरेन पॉलिसी वर्क नहीं करती जिस तरह एक बयानिया बनाया जा रहा है। ये मजे का खेज एक बात है और मैं समझता हूँ कि इस पे ये संजीदा बात नहीं है, इसको इग्नोर करना चाहिए। उनकी अपनी पार्टी में भी 2 बयानिए इसके ऊपर चल रहे हैं। लीगी रहनुमाओं ने ट्रंप के सदर मुंतखब होने पर बानी पीटीआई की रिहाई का बयानिया एक बार फिर मुस्तरद कर दिया। रियासतों के दरमियान मामलात ऐसे तय नहीं होते। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने बयानिया मुज़ैका खेज करार दे दिया। बानी की रिहाई के इम्कानात पर होने वाली बातें मुल्की खुद मुख्तारी के खिलाफ हैं। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह का रद्द अमल। ट्रंप आए या बानी पीटीआई, पीपल्स पार्टी को इससे कोई सरोकार नहीं। हम कहते हैं बिलावल आएगा तो रोजगार देगा, बिलावल आएगा तो खुशहाली देगा। पीटीआई वाले पहले अमरीकी साम्राज्य को समझ लें। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब की कराची में गुफ्तगू। वजीर आजम से इंफॉर्मेशन ग्रुप के प्रो बेनिफिशरी अफसरान की मुलाकात। हुकूमत और अवाम के दरमियान फासलों को खत्म करने में इंफॉर्मेशन ग्रुप के अफसरान का अहम किरदार है। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। वजीर आजम का मीडिया के मंजरनामे में मौसर इबलाग की अहमियत पर जोर। इसहाक डार ओआईसी इजलासों में शिरकत के लिए सऊदी अरब रवाना। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा अरब इस्लामिक समिट में भी शरीक होंगे। दोनों इजलासों में गजा में इसराइली जारहत समेत मशरिक वस्ता की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। गजा में इसराइली अफवाज के हाथों फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी। जंगी तैयारों की रिहायशी इलाकों में बमबारी से मजीद 39 शहरी शहीद। लबनान में भी मजीद 52 शहरी इसराइली दहशतगर्दी की भेंट चढ़ गए।
डोनाल्ड ट्रंप की फलस्तीनी सदर को गजा में इसराइली जंग खत्म करने के लिए काम करने की यकीन दहानी। महमूद अब्बास की नौ मुंतखब अमरीकी सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू में अमन के लिए मिलकर काम करने का आज़म। अमरीका ने कतर से हमास की क़यादत को मुल्क बदर करने का मुतालबा कर दिया। यरगमालियों की रिहाई से मुताल्लिक नई तजावीज़ मुस्तरद करने पर इजहार नाराजी। अमरीकी हुकूमत ने ईरान को डोनाल्ड ट्रंप पर हमले का जिम्मेदार करार दे दिया। साजिश के इल्जाम में गिरफ्तार अफगान बाशिंदे फरहाद शकीरी पर फर्द जुर्म आयद। मुलजिम पर पासदाराने इनकलाब से अहकामात लेने का इल्जाम। ईरान ने अमरीका के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। ट्रंप के इख्तिदार में आने पर 10 लाख भारतीय बाशिंदों पर अमरीका से निकाले जाने की तलवार लटकने लगी। ट्रंप मनसब संभालते ही कानूनी और गैर कानूनी तारिकीन वतन को निकाले जाने के अहकामात जारी करेंगे। अमरीकी शहरियत रखने वाले बच्चों को ही अमरीका में रिहाइश की इजाजत मिलेगी। कनाडा में तारिकीन वतन का सैलाब आने का खदशा। जस्टिन ट्रूडो ने सरहदी कंट्रोल सख्त करने का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान के पास 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को होम ग्राउंड पर सीरीज में शिकस्त देने का मौका। कौमी टीम तीसरे और फैसला कुन वनडे में जीत का आज़म लिए पर्थ पहुंच गई। 3 वनडे की सीरीज 1-1 से बराबर। पहला वनडे ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा। दूसरे वनडे में शाहीनों ने कैंगरूज को आउट क्लास किया। पाकिस्तान ने आखिरी बार 2002 में ऑस्ट्रेलिया को उनके होम ग्राउंड पर शिकस्त दी थी। मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल के 147वें यौम पैदाइश पर मज़ार इकबाल पर गार्ड तब्दीली की तकरीब। पाक बहरिया के दस्ते ने एजाजी गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। गवर्नर पंजाब और वजीर इत्तलात अता तारड़ की मज़ार पर हाजिरी। हकीमुल उम्मत के फलसफा खुदी पर अमल करके मुल्क की मईशत को मुस्तहकम और तरक्की की राह पर गामजन करेंगे, वजीर आज़म का आज़म। अल्लामा इकबाल के यौम पैदाइश के मौके पर सियालकोट में आबाई घर को सजा दिया गया। शहरियों की बड़ी तादाद मुफक्किर पाकिस्तान को खिराज अकीदत पेश करने पहुंच गई। केक काटा गया। मुफक्किर पाकिस्तान से अकीदत का इजहार। मुस्लिम को जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। कराची में डॉन एजुकेशन एक्सपो का आगाज। तलबा, वालिदैन, असातिज़ा को आला यूनिवर्सिटियों से मुंसलिक होने और तालीम के लिए नए रास्ते तलाश करने का मौका मिलेगा। 100 करोड़ रुपए की 100% स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी। आइल्स और वीजा फीस की छूट और शुल्का के लिए लैपटॉप भी दिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने हड़ताली असातिज़ा के मुतालबात तस्लीम कर लिए। भर्ती का स्केल 12 से 14 और प्राइमरी हेडमास्टर का 16 करने का फैसला। अपग्रेडेशन पर 11 अरब रुपए के इजाफी अखराजात आएंगे। मुआहदे के बाद असातिज़ा का धरना खत्म करने का ऐलान। दरियाए सिंध पर नहरें बनाने के खिलाफ हैदराबाद में कौमी शाहरा हटरी बाईपास पर सिंध तरक्की पसंद पार्टी का धरना। एहतजाज के बाइस गाड़ियों की कतारें लग गईं। रवा साल अक्टूबर में 21 अरब 15 करोड़ से जायद टैक्स जमा किया गया, जो गुज़िश्ता साल से 22% इजाफी है। गुज़िश्ता साल अक्टूबर में 17 अरब 41 करोड़ रुपए टैक्स वसूल किया गया था। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध का दावा। हवेलियां के मलका गांव के कुएं से लाशें मिलने का वाकया। पुलिस के मुताबिक घरेलू झगड़े पर बेटे ने 2 साथियों के साथ मिलकर वालिदैन को कुएं में फेंक दिया। 2 माह बाद मिलने वाली लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। साथियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम तश्कील। यूनिवर्सिटी ऑफ झंग की लेक्चरर निमरा जफर पर शौहर का मुबैना तशद्दुद। मुतासरा खातून की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। शौहर ने प्लॉट नाम ना करने पर मुबैना तशद्दुद का निशाना बनाया। FIR का मतन। पुलिस के मुताबिक वाक़ये की मेरिट पर तफ्तीश की जा रही है।
बहावलनगर के इलाके कच्चीवाला में तलाक की रंजिश पर साबिक शौहर ने बीवी और सास पर तेजाब फेंक दिया। दोनों खवातीन झुलसकर जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कम उम्री की शादी रोकने के लिए सिंध हुकूमत का अहम इकदाम। निकाहनामे में शनाख्ती कार्ड का इंदराज लाजमी करार देने का फैसला। सूबाई वजीर तरक्की निस्वां के मुताबिक फैसले पर अमल दरामद के लिए कानून साजी की जाएगी। चाइना हॉकी लीग के लिए कौमी खिलाड़ियों का तरबियती कैंप स्मोक की वजह से आर्जी तौर पर रोक दिया गया। हालात बेहतर होने के बाद हुकूमती हिदायत पर कैंप दोबारा शुरू किया जाएगा। चाइना हॉकी लीग 11 से 21 नवंबर तक हंगझाओ में खेली जाएगी। पाकिस्तान ने बेसबॉल यूनाइटेड अरब क्लासिक में भारत को 12-0 से आउट क्लास कर दिया। कौमी टीम ने इवेंट में मुसलसल तीसरी फतह समेट ली। पाकिस्तान ने टूर्नामेंट के नॉकआउट मरहले में रसाई हासिल कर ली। पाकिस्तान के शोएब खान जहरी की वर्ल्ड टाइटल इंटरनेशनल बॉक्सिंग फाइट में कामयाबी। नौजवान बॉक्सर ने जीत पाकिस्तान के नाम कर दी। मुजफ्फरगढ़ थल जीप रैली के तीसरे रोज स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले 50 से जायद मर्द और खवातीन रेसर्स का हिस्सा। 200 किलोमीटर ट्रैक पर 50 से जायद रेसर्स गाड़ियां दौड़ा रहे हैं।